खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछले वीडियो में, बल्कि पिछली कई वीडियोस में जो बीयरिश सेटअप हम ट्रैक कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा कुछ नए यूजर्स भी आए हैं चैनल पे, तो उनको गाइड कर दूं कि हमने 3500 पे अपना वेव 3 का टॉप कंसीडर किया हुआ है और यहाँ से हम वेव ए, बी और सी में नीचे जाने वाले हैं 3000 या उससे बिलो। ये हमारी मेन थ्योरी है, हमारा मेन थीसिस है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और इसको हमने मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैक किया है क्योंकि हम वेव 4 में हैं और वेव 4 एलियट वेव थ्योरी में करेक्शन कहलाती है। करेक्शन के मोर देन अ डज़न पैटर्न्स हैं, 12 से ज़्यादा इसकी करेक्शन के पैटर्न हैं, तरीके हैं, वेव काउंट्स हैं। इसलिए करेक्शन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। समटाइम्स तो करेक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो पता चलता है कि ये कौन सी करेक्शन थी। तो ये तो हमारा मेन थीसिस था। अब हम आ जाते हैं इसको जूम इन करके अपने वेव काउंट पे जो हमने प्रीवियस कपल ऑफ वीडियोस में डिस्कस किया। ये हमारा डायरेक्ट सेल ऑफ था वेव 1, 2, 3, 4, 5 जो हमें बिलो 3000 लेकर जाने वाली थी। इसके लिए मैंने आपको इनवैलिडेशन पॉइंट बताए थे कि अगर ये मोर देन 88.6 रिट्रेस हो जाए तो इस बात के चांस बहुत कम होते हैं कि ये वेव 2 है। वेव 2 नॉर्मली 78.6 से रिटर्न हो जाती है और आइडियली गोल्डन रेशो है 0.618। तो अब ये तकरीबन आज का जो हाई है वो बन रहा है मेरे इस एक्सचेंज पे बन रहा है 3363 और पिछला 66 या 7 था। ये हमने रेड लाइन लगाई थी कि ये 100% जो वेव रिट्रेस हो जाए वो वेव 2 नहीं रहती। तो ये मोर देन 98%, 97% रिट्रेस हो चुका है। तो नाउ इट्स लेस लाइकली कि ये वेव 2 है और हम डायरेक्ट सेल ऑफ की तरफ जा रहे हैं। तो इस डायरेक्ट सेल ऑफ के वेव काउंट को फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ सेटअप में से, और इसको भी जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था रिमूव कर रहा हूँ। आज हम ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको बताता तो रहा था पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने उसका जिक्र किया था, लेकिन आपको शो नहीं किया था क्योंकि उस वक्त हम वन वेव काउंट पे फोकस कर रहे थे। कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस नहीं किए थे। तो आज का दिन है ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कस करने का। चूंकि हमने ये चीज़ तो जहन से निकाल दी है कि हम डायरेक्ट नीचे जा रहे हैं, अब हम एक लार्जर बी वेव को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये जो बी वेव है इसको ट्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसकी वेव डिग्री छोटी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब जो पहला ऑल्टरनेटिव है मेरे पास वो ये है, बल्कि इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना, तो इंटरनल वेव काउंट तो कंप्लीट हो गया। कि ये जो ABC है वाइट ब्रैकेट में, ये पहले भी हमने ABC लिया था, अभी उसकी सिर्फ डिग्री हमने छोटी की है और इसमें हम एक वेव काउंट और ऐड करेंगे जो कि सर्कल वाला होगा। वेव ए, वेव बी, यहाँ पे ख़त्म कर लें, थोड़ा सा नीचे कर लें, और वेव सी। तो हमने यहाँ पर इसको कंक्लूड कर दिया था
अब हम इसको एक्सटेंशन में ले गए हैं कि ये वेव बी जो है ये एक्सटेंडेड है। जो फर्स्ट 3 वेव्स हमने ली हैं, वेव ए, वेव बी और वेव सी, इससे मुराद सिर्फ वेव ए है। ये वेव ए की 3 वेव्स हैं। इसके बाद हमारे पास ए बी सी, एक वेव बी आनी चाहिए। लेकिन अगर ये ना भी आए तो ये जो पुल बैक था इसको हम वेव बी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा सर्कल वेव ए, फिलहाल चूंकि प्राइस यहां तक आई है और इससे नीचे नहीं गई, तो हम इसी को सर्कल वेव बी ले रहे हैं, ये वाली वेव बी। टेक्निकली मैं चाह रहा था कि ये ए बी सी में यहां आके ये वेव बी कंप्लीट हो, थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता। और अब हम इस सी वेव में हैं फिलहाल, लेकिन हमारे पास उसकी कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी इसको जूम इन करके डिस्कस करता हूं। तो ये हमारे पास अगर वेव सी है तो हमें इसमें 5 वेव्स चाहिए, 1 2 3 फिर 4 और फिर 5। तो यूं हमारी ये वेव बी कंप्लीट होगी, और वो जो सेल ऑफ है जिसमें हमने 3000 एंड बिलो जाना है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, या वो इसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा अब ऑल्टरनेटिव वेव काउंट है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, इसको आप नोट कर लें कि ये हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव वेव काउंट है। और मेन थ्योरी में अब फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में भी एक ऑल्टरनेटिव है कि मैं वेव बी को यहां खत्म करने के बजाय वेव बी का यहां वेट कर रहा हूं। उसकी एक रीजन तो ये है कि इसको जूम इन कर लें। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले तो हमने जो रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है 3365 पे, प्राइस उसके बिल्कुल करीब पहुंची है लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है जी। और सेकेंडली ये पूरी वेव थ्री थ्री वेव स्ट्रक्चर है, और मैंने आपको बताया है कि वेव सी में हमें 5 वेव्स चाहिए, ये सिर्फ 3 वेव्स हैं। टारगेट वाइज एक्सटेंशन अगर हम लें, इसको वेव 1 ले लें, इसको वेव 2 ले लें, तो वेव 3 का जो टारगेट है वो गोल्डन रेशो है, या मिनिमम 1.236 तक आनी चाहिए। आइडियल टारगेट यही है कि वो 3413 तक आए या 3392 तक आए। लेकिन ये 1:1 रेशो है। 1:1 रेशो 3 वेव मूव करेक्शन शुमार होगी, इम्पल्स शुमार नहीं होगा। क्योंकि अभी प्राइस प्रॉपर रिजेक्ट नहीं हुई, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम इस सर्कल वाली वेव सी में हैं, और इस वेव सी में हमें 5 वेव्स चाहिए। और वो 5 वेव्स इस तरह से बनेंगी कि ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3 गोल्डन रेशो के ऊपर, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। ठीक है जी, ये हमारा ऑल्टरनेटिव है। इसमें से अब जो गैर ज़रूरी हैं, 61 नहीं चाहिए, 100% रीच हो चुका है। ये हमारा टारगेट एरिया बनता है, और यहाँ पे हम अपना हमेशा की तरह जो बॉक्स बनाया करते थे वो भी बॉक्स बना देते हैं ताकि आसानी हो जाए। हम्म,
ठीक हो गया जी, ये बॉक्स बन गया हमारा वेव 3 का टारगेट है। अगर तो अब आप इसको फिर से मैं जूम आउट करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने एज्यूम ये किया हुआ है कि वेव बी यहाँ पे खत्म हो गई है और वेव सी में हम मौजूद हैं। वेव सी में 5 वेव्स होती हैं जिसमें से वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। चूंकि ये प्राइस तेजी से ऊपर गई है इसलिए हम इसको इम्पल्स ले रहे हैं, लेकिन इस इम्पल्स के लिए जरूरी है कि वो इस बॉक्स तक पहुंचे। अगर वो इस बॉक्स तक नहीं पहुंचती तो हम उसको वेव 3 काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एलियट वेव थ्योरी में ये रूल है कि जो वेव 3 है ये शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। वेव 3 या तो लॉन्गेस्ट वेव होगी या वो सेकंड नंबर पे होगी। यानी ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 वेव्स हैं इसमें वेव 1, वेव 3 और वेव 5 इम्पल्स गिना जाता है और वेव 3 शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। ये रूल है और इस रूल को आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप रूल ब्रेक करेंगे तो आपका वेव काउंट गलत है। तो अब आप समझ लें, फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं क्योंकि अब हम ऑल्टरनेट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप अपने जहन में रख लें। फिलहाल हमने एज्यूम किया हुआ है कि वेव बी बॉटम यहां पर हो चुकी है, जबकि मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि वेव बी यहां पर आकर ख़त्म हो। ये 3 वेव मूव ए बी सी रहे, 3 3 5 में ये बी वेव आए और फिर एक सी वेव आए। ठीक है जी, ये हमारा हो गया ऑल्टरनेट 1। अब आ जाए ऑल्टरनेट 2 की तरफ। ऑल्टरनेट 2 बड़ा अजीबो गरीब है। इसके ऊपर तो खैर वो आपको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन हम चूंकि डायगोनल काउंट कर रहे हैं वो लेस लाइकली है। उसमें हम ये कह रहे हैं कि वेव 4 शैलो थी और इस जगह पे एंड हो गई है। तो हम मजीद नीचे जो जाने का हमारा प्लान है 3000 या बिलो 3000, वो खत्म हो चुका है। वेव 4 शैलो थी और शैलो वेव 4 इस जगह पर 3120 पे फिनिश हो चुकी है। तो ये ए बी सी में वेव ए है, फिर ए बी सी में वेव बी आएगी और फिर ए बी सी में वेव सी आएगी जो वेव 1 ऑफ 5 होगी या A ऑफ 5 होगी, फिर B ऑफ 5 और फिर C ऑफ 5, और हम 3700 4000 पे यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे। लेकिन वो इस ऑल्टरनेटिव के लिए भी हमें बहुत सारे मंजिलें अबूर करनी है। तो ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये पॉसिबल सिनेरियो है कि डायरेक्ट सेल ऑफ फिलहाल नहीं है। डायरेक्ट सेल ऑफ अब अगर प्राइस यहाँ से गिरती भी है तो हम उसका वेट करेंगे और मैं आपको उसका एरिया भी दे देता हूँ। वेव बी के लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम 50% तो आए वापस, और आइडियली है 60 से 78.6, और मैक्सिमम तो उसका कोई नहीं होता। बहरहाल 88 पॉइंट से रिटर्न हो जाया करती है नॉर्मली। तो ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है और ये हमारा ऑल्टरनेट है कि वेव बी यहाँ ख़त्म हो गई है और वेव सी यहाँ पर जा रही है। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट को लेबल कर लें, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो इस वेव 3 का वेट करें। अगर ये वेव 3 अपने टारगेट बॉक्स में पहुंच जाती है तो एक वेव 4 आएगी, वहां पे आप बाय लेकर वेव 5 को ट्रेड कर सकते हैं। इस वक्त आप सेंटर में हैं। अगर ये 3 वेव मूव है ना, अभी इसने टारगेट पूरा नहीं किया, यहीं से ये नीचे चली जाती है तो बाय की ट्रेड आपको लॉस देगी।
यहां से आप सेल में जाते हैं और वेव 3 एक्सटेंडेड हो गई तो आपकी सेल की ट्रेड लॉस करेगी। तो ये वेट एंड सी वाली सिचुएशन में हम इस वक्त मौजूद हैं। इसको अवॉइड करें, ट्रेड से लर्निंग की कोशिश करें और देखें कि आपको इसमें कौन सा वेव काउंट वैलिड है। क्या वेव बी फिनिश हो चुकी है और हम वेव सी में मौजूद हैं, या अभी ये वेव बी आनी है। और इसको हम फिर लेबल इस तरह से करेंगे कि ये ए, बी और ये सी। ठीक है जी, इसका कलर रेड कर देते। ठीक है, ये अब आप इसको समझ लें कि ये ए बी सी में ये ऑल्टर रेड जो है हमारा ऑल्टरनेटिव है। वरना हमने जो ब्लू काउंट किया है, ब्लू काउंट हमने ये सोचकर किया है कि वेव बी कंक्लूड हो चुकी है। ठीक है जी, फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर हम कल की वीडियो में और देखते हैं कि प्राइस इस बॉक्स तक पहुंच पाती है या नहीं। अगर प्राइस इस बॉक्स में पहुंच जाए और रिटर्न हो जाए तो आपको पता है कि 50% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से फिब लेवल लेंगे और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे जाके उसको छोड़ देंगे और देखेंगे गोल्डन रेशो और 50% पे प्राइस को रिएक्ट करके फिर वेव 5 आनी चाहिए, क्योंकि वेव सी में 5 वेव्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।